नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज था एक्सपायरी का दिन और जैसा हमने सोचा था वैसा ही यहाँ पे एक्सपायरी हुई है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आज के अपडेट कौन कौन से हैं और मैं बहुत सारे अपडेट आपके लिए लाया हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी करीब करीब यहाँ पे 35 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है और ऊपर से मार्केट टिक नहीं पाया और निफ्टी ऊपर से नीचे फाइनली यहाँ पे क्लोज दिया और 10,800 के नीचे क्लोज आई है यहाँ पे। और जो गिरावट देखी गई है वो करीब यहाँ पे 14 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। और वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 35 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अगर टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूँ तो गेनर में यहाँ पे कोल इंडिया सबसे बड़ा गेनर रहा, उसके बाद वेदांता, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो सबसे ज्यादा गिरा टीसीएस, उसके बाद आइचर मोटर, उसके बाद मारुति सुजुकी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे गेल इंडिया की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 2% का उछाल देखा गया था। कारण ये है कि यहाँ पे रिलायंस सिक्योरिटीज ने टारगेट बढ़ाए हैं और अपग्रेड किया है स्टॉक को, तो इसीलिए ये 2% का उछाल देखा गया था गेल इंडिया के स्टॉक में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे एल&टी फाइनेंस की तरफ से, जहां पे कि 1500 करोड़ ये मार्केट से उठाने जा रहे हैं। एनसीडी के जरिए यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू ये पैसा उठाया जाएगा। इसके चलते यहाँ पे स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे कोएस कॉर्प की तरफ से, जहां पे कि स्टॉक में 2% का उछाल देखा गया था। जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे इकरा ने इनके जो बॉन्ड रेटिंग्स है उसको अपग्रेड किया है और इसी के चलते यहाँ पे कोएस कॉर्प में 2% का उछाल देखा गया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे वेस्टकॉन इंजीनियरिंग की तरफ से, जहां पे कि स्टॉक में 14% का उछाल देखा गया था। जो कारण है वो ये है कि करीब इनको 83 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, इसी के चलते यहाँ पे ये उछाल देखा गया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे कोई कील की तरफ से, जहां पे 5 मार्च को होने वाली है बायबैक के लिए मीटिंग और ज्यादा चांसेस है इसके अप्रूवल आने के। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक में करीब 10% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे टाटा मेटलिक की तरफ से, जहां पे कि प्लांट एक्सपेंशन के जरिए यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ पे टाटा मेटलिक के जो बोर्ड मीटिंग में हुई थी उसमें ये चीज प्लान पूरा पूरा रखा गया है। इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे ARSS इंफ्रा की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 5% का अपर सर्किट लगा था और इनको ऑर्डर मिला है करीब करीब 429 करोड़ का। इसी के चलते ये सर्किट लगा था अपर सर्किट। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइड साशुन यानी स्टार फार्मा की तरफ से, जहाँ पे कि प्रमोटर्स ने अपने प्लेस शेयर्स थोड़े से छुड़वाए हैं। इसी के चलते यहाँ पे 2% का स्टॉक में उछाल देखा गया था। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे रैमको सिस्टम की तरफ से। ये रैमको सीमेंट नहीं है, रैमको सिस्टम की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 8% का उछाल देखा गया था सुबह सुबह के सेशन में। और यहाँ पे एक डील हुई है, वो हुई है यहाँ पे कैनेडियन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से, और ये एक डील काफी पॉजिटिव मानी जा रही है रैमको सीमेंट के लिए। सीमेंट नहीं है, सिस्टम के लिए, रैमको सिस्टम के लिए। तो इसी के चलते ये 8% का उछाल देखा गया था, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक करीब 4% ऊपर जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे जेट एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे कि जेट एयरवेज के 6 और नए एयरक्राफ्ट लैंडेड हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी चीज ये है कि ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो रही है यहाँ पे जेट एयरवेज की, बिकॉज ऑफ कभी पायलट का ना होना और कभी ऑयल का ना होना। ये सारी चीजें प्रॉब्लम बढ़ा रही हैं जेट एयरवेज की। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या जेट एयरवेज सर्वाइव कर पाता है अपने ये जो बुरे दिन जो चल रहे हैं जेट एयरवेज के। बट हालांकि स्टॉक में करीब 6% की सुबह सुबह गिरावट देखी गई थी, बट वहां से रिकवरी काफी शानदार आई। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।